बुक बडीज, बचपन से आप लोग कुछ बातें जरूर सुनते हुए आ रहे होंगे, जैसे कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी अम्मी से बहुत मिलती है, या तुम्हारे बालों का कलर या तुम्हारे बालों का टेक्सचर अब्बा जैसा है। तुम्हारी ये आदत बिल्कुल तुम्हारे फादर पे गई है। अगर आप कभी सोचें तो क्या खूबसूरत बात है कि हम अपने पेरेंट्स के फिजिकल और पर्सनालिटी ट्रेट्स को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में इस बात पर बहुत सॉलिड डिबेट है, जिसको नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं। इस बहस के मुताबिक इंसान की शख्सियत दो फैक्टर्स की बेसिस पर डेवलप होती है। जो नेचर वाला ग्रुप है वो कहता है कि इंसान का बिहेवियर, पर्सनालिटी और इमोशंस सब जेनेटिक्स की बेसिस पर होता है। अ मैन इज अ बॉर्न लीडर, पेंटर, सिंगर, आर्किटेक्ट या फिर एंटरप्रेन्योर। अगर आप लकीली इन ट्रेड्स के साथ पैदा हो गए तो ठीक है, वरना यू हैव नो चांस ऑफ लर्निंग। सो द बॉटम लाइन इज जीन्स डिटरमिन व्हाट वी विल डू इन लाइफ। दूसरी तरफ मौजूद है नर्चर वाला ग्रुप, जो परवरिश पर बिलीव करता है। इस थॉट प्रोसेस के मुताबिक इंसान अपने माहौल से, एसोसिएशन से, अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने इंटरैक्शन और एक्सपीरियंस से अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर को मोल्ड करता है। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने जीन्स पर ही डिपेंडेंट रहें, बल्कि आपके पास पूरा मौका है अपनी शख्सियत को तराशने का। यू नो व्हाट बुक बडीज, इन माय टीनेज इयर्स मैं रियली इस बात पर बिलीव करता था कि नेचर होल्ड सुप्रीम। बस आप जिन पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ पैदा होगे वही कुछ है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर न्यू डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनालिटी। लेकिन मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ आई केम टू अ वेरी सॉलिड कंक्लूजन, और वो ये कि इंसान अपनी मेहनत, कन्विक्शन, कमिटमेंट और लगन के साथ अपने जेनेटिक कोड को एक्सप्लोर कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी की नई डायमेंशंस को भी दरियाफ्त कर सकता है, और अपने अंदर नई ट्रेड्स को भी डेवलप कर सकता है। दोस्तों, इस बात को हमेशा के लिए जहन में बिठा लें कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स बाय बर्थ ऐसे नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपने माहौल और सर्कमस्टांसेस से चीजें इम्बाइब करके अपने आप को तैयार किया होता है। हाँ, ये बात सच है कि आपकी आंखों और बालों का रंग और आपके मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन योर जीन्स। लेकिन अगर आप अपने पर्सनालिटी और बिहेवियर की बात करें तो इट इज मोस्टली शेप्ड बाय योर पेरेंट्स एंड द एनवायरनमेंट यू लिव इन। लिहाजा बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, जीत नर्चर ग्रुप की ही होती है। यही बात इस किताब नॉट इन योर जीन्स के ऑथर ऑलिवर जेम्स ने इस किताब में की है। ये बुक है ही नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के बारे में। ऑलिवर जेम्स का कहना है कि हमारे पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हमारी जीन्स की बेसिस पर नहीं, बल्कि हमारी परवरिश की बेसिस पर डिसाइड होते हैं। Scientists for the longest time have believed that our psychology, especially psychological diseases, are hereditary and are totally dependent on our genes. But with the passage of time, this has been proved wrong. इस पूरी किताब में इसी बात को एडवोकेट किया गया है। आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, मिजाज, सेंस ऑफ ह्यूमर, बिहेवियर, ये सब आपकी परवरिश डिसाइड करती है। यू नो व्हाट दोस्तों, हमारी परवरिश में, हमारी नर्चरिंग में सबसे मेजर फैक्टर क्या है? हमारे वालदैन, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप का हमारे साथ बचपन में सुलूक। एक बच्चे को उसकी जिंदगी के पहले 5 साल में कितना लव और केयर मिलता है, ये अक्सर औकात उसका फ्यूचर, इनफैक्ट उसकी लाइफ को डिसाइड कर देता है। एक स्टडी के मुताबिक चिल्ड्रन हु वर मैल ट्रीटेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, 90% ऑफ देम डेवलप मेंटल इलनेस बाय द एज ऑफ 18। यानी कि वो बच्चे जिनके साथ बचपन में पेरेंट्स ने बुरा सलूक किया, उनमें से 90% किसी न किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो गए। अब इसमें बात यह है कि बच्चे के साथ बुरे सलूक का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप उसको लव नहीं दे रहे, केयर नहीं दे रहे या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसमें सबसे क्रिटिकल है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, जिसका एक मेजर इंपैक्ट होता है बच्चे की साइकोलॉजी पर। आजकल दोस्तों, अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर दूसरा बंदा किसी न किसी छोटी या ट्रिवियल वजह की बेसिस पर डाइवोर्स देके बैठा हुआ है। लिहाजा जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, दे हैव टू बी केयरफुल कि शादी करने से पहले दे नीड टू नो कि उनके पास इतनी मैच्योरिटी है कि वो शादी निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के अब्यूसिव रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा इंपैक्ट बच्चे की साइकोलॉजी पर होता है। हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में सारी गेम ही पेरेंटिंग की है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से किस तरीके से सीखता है, तो उसके 3 मेन मीडियम्स हैं। पहला है टीचिंग, दूसरा मॉडलिंग और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन। टीचिंग का मतलब है अपने बच्चों को सिखाना, चाहे वो इम्प्लिसिटली हो या एक्सप्लिसिटली। ऑलमोस्ट सारे वालिदैन अपने बच्चों को सिखाते हैं कि खाना कैसे है, पीना कैसे है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग,
क्योंकि आप बच्चे को डायरेक्टली बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। टीचिंग के बाद मॉडलिंग जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे आपको कॉपी करके सीख रहे होते हैं। अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो अक्सर औकात बच्चा सिगरेट पीने की कोशिश करता है। अगर मां को मेकअप का शौक है तो वो बच्ची भी मेकअप का शौक रखेगी। इसीलिए पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप को एक बेहतरीन इंडिविजुअल के तौर पे डेवलप करें, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स, क्योंकि आपके बच्चे आपके बिहेवियर को ही मॉडल करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। एक और तरीका है जिसके थ्रू बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, और वो है मैल ट्रीटमेंट। अगर आपके पेरेंट्स डिप्रेस्ड हैं और उन्होंने अपना डिप्रेशन आपके ऊपर जाहिर किया है, तो इसके ब्राइट चांसेस हैं कि आप भी डिप्रेशन का कहीं ना कहीं शिकार रहेंगे। इसी तरह अगर आप एक एब्यूसिव पेरेंट हैं और अपने बच्चे को मारते पीटते हैं या गालम गलोच करते हैं, तो इसके भी ब्राइट चांसेस हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ भी यही कुछ करेगा। कहने का मकसद दोस्तों ये है कि आपकी पेरेंटिंग बहुत हद तक डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में या अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो इस किताब में मेंशन की गई है वो है ऑफस्प्रिंग स्टॉकहोम सिंड्रोम के हवाले से। वो बच्चे जिनको पेरेंट्स की तरफ से बचपन में मारा पीटा जाता है, अब्यूज किया जाता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया जाता है, वो अपने पेरेंट्स का लव और केयर हासिल करने के लिए कभी भी उनके बारे में कोई बात नहीं कहते, कभी भी उनके बारे में क्रिटिकल नहीं होते। वो बेचारे हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की अटेंशन हासिल कर सकें, उनके लव और केयर को अट्रैक्ट कर सकें। और जब भी उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा गुजरा, तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में क्रिटिकल नहीं होते। लेकिन डीप इनसाइड उनकी साइकोलॉजी के अंदर वो चीज कहीं ना कहीं उनको इंपैक्ट कर रही होती है, और यही चीज बाद में जाकर स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस बन जाती हैं। एक और बहुत ही मेजर बात जो इस किताब में रिवील की गई है वो ये कि स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट कॉज्ड बाय जीन्स। दिमागी बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं, इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज बिलीव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी कि स्किज़ोफ्रेनिया का ताल्लुक इंसान की जीन से है। ये एक हेरिडिटरी डिजीज है जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होती है। लेकिन ओलिवर जेम्स ने इस किताब के थ्रू बताया है कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिजीजेस का ताल्लुक हमारी जीन से नहीं बल्कि हमारी परवरिश से होता है, स्पेशली द बिहेवियर ऑफ आवर पेरेंट्स। स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम है हेलुसिनेशंस, जैसे कि ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें इंसान को वो चीजें नजर आती हैं जो सामने मौजूद नहीं है, या वो चीजें सुनाई देती हैं जो वाकई में मौजूद नहीं होती। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल माइंड मूवी में दिया गया है, जिसमें रसल क्रो एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज ही होता है। यही दर्दनाक वाकयात और लम्हात जो इंसान की परवरिश का हिस्सा होते हैं, उसको बड़े होकर दिखाई और सुनाई देते हैं। इवेंचुअली दे बिकम सो एक्यूट दैट दे डेवलप इनटू अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो दोस्तों, ये था इस किताब नॉट इन योर जीन्स का रिव्यू। आज इस बुक के बारे में डिस्कोर्स करने का मकसद ये था कि आपको पेरेंटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा सके। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके बच्चे की कामयाबी का ताल्लुक आपसे है। आप किस तरीके से उससे डील करते हैं, आपका बिहेवियर, ये सब इंपैक्ट करेगा आपके बच्चे के मुस्तकबिल के ऊपर। कंक्लूडिंग थॉट्स दोस्तों मेरी ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मेरे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक वो बच्चे जो सिंगल पेरेंट के अंडर ग्रो करते हैं, उनकी इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं हो पाती वीज़ावी वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इंटैक्ट होते हैं। तो अगर आपका अपने स्पाउस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी ऐसी बात है जो आपको तंग कर रही है, सो फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन यू हैव टू मेक इट वर्क, बिकॉज योर चिल्ड्रन आर कस्टोडियंस ऑफ योर फ्यूचर। दैट्स इट फॉर टुडे।